तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे बायनोमियल और ट्राइनोमियल को सॉल्व किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक बायनोमियल दिया है 2a माइनस 3b और एक ट्राइनोमियल दिया है a माइनस 2b प्लस c। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब हम पढ़ेंगे इसके। तो जनरल जैसे हम रूल तो पता है, हमें पूरा रूल पता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। कि यहाँ पे भी हम एसोसिएटिव लॉ जो है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि कैसे हम जैसे x हो और यहाँ पे ट्वाइस a प्लस b हो, तो इस मोन्यूमल को जैसे हम पहले इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम करेंगे। तो इसको हम जो 2a माइनस 3b है इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ मोनोमियल। एक मोनोमियल है और इस मोनोमियल को हम इससे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि ट्वाइस जो ये पूरे के पूरे जो ये बायनोमियल है इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये a 2a माइनस 3b। ठीक है, फिर ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2b के साथ। तो 2b के 2b निगेटिव है क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है और ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसलिए ये होगा प्लस, ये प्लस है और ये हो गया माइनस। ठीक है, ये प्लस हो गया माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2b माइनस 2b और ये पूरा का पूरा बायनोमियल यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बायनोमियल से ऐसे। ठीक है, सिमिलरली अभी इसको हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल की। तो देखो यहाँ पे कैसे सिमिलरली थर्ड टर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म प्लस है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए इसको भी हम प्लस कर देंगे यहाँ पे c और ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, 2a माइनस 3b। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी बाहर की टर्म को, मतलब बाहर की टर्म को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे a इंटू 2a, तो a इंटू 2a क्या होगा, इसका 2a स्क्वायर, इसका होगा 2a स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 3a इंटू 3b क्या होता है, 3ab होता है। ठीक है, a इंटू 3b 3ab होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके साइन के। ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। फिर 2 टू ज़ा होता है 4। ठीक है, 2 टू ज़ा 4 होता है। 2 टू ज़ा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू ज़ा 4 होता है। फिर हम अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी क्या होता है, ए बी होता है। तो माइनस 4ab। ठीक है, सो अभी ये हो गया, इसको हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी हम इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का सबसे पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। फिर नंबर को जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू बी बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो b इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 बी स्क्वायर। सेम टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। c को 2 से c को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो c को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 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 होगा, और ये हो जाएगा ट्वाइस ac। ठीक है, ट्वाइस ac। फिर प्लस प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये हो जाएगा 3bc। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब जो लाइक टर्म है उनको पास मिलाएंगे और उनका कुछ जो होता होगा उनका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने c का भी किया, हमने इसको भी किया मल्टीप्लाई, हमने जैसे इसको मैं रेड कलर के 2b को इससे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, c को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में इसको 3b से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते समय पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम जो ये ट्वाइस ए स्क्वायर है, अब ये लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है, देखो हम देखो पहले चेक कर लेते हैं कि ये सारी की सारी यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन हमें पे लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। तो a इंटू 2a क्या होता है, ट्वाइस ए स्क्वायर। a इंटू 3b क्या होता है, माइनस 3ab। माइनस इंटू माइनस 2b इंटू 2a क्या होगा, माइनस 4ab होगा। फिर माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6b स्क्वायर होगा, प्लस 2ac हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3bc हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब ये, और ये जो ये क्या है, दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों लाइक टर्म्स है, और इनके दोनों के साइन माइनस है। तो जब भी दोनों के साइन माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया था, -4 और -5 का आंसर कितना आएगा, -9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या आएगा, इनको हम ऐड करेंगे, तो इनको कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, -3 और -4 का आंसर क्या होगा, -7। तो फिर -7 होगा तो इसका आंसर आएगा -7 AB। इसका आंसर आएगा -7 AB। ठीक है, प्लस 6 प्लस 6b स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 2ac माइनस 3bc। ठीक है, अब थोड़ा इसको लिखते समय हम क्या करेंगे, एक अच्छा तरीका यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको एक सिस्टमैटिकली एक रिदम में कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 2a स्क्वायर। ठीक है, फिर बाद में ये -7ab। ठीक है, फिर bc वाले टर्म लिखेंगे कि लिखे तो कोई भी, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूरा ये जो पूरा लिखा है सब कुछ करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हमें एक रिदम मतलब अच्छे तरीके से लिखना है, एक रिदम में लिखना है। तो पहले -7ab लिखेंगे, फिर कीजिए ए बी, फिर बी सी, फिर -3bc आएगा, फिर यहाँ पे +2ac आएगा। ठीक है, तो +2ac, और फिर लास्ट में हम लिखेंगे 6b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, तो ये होता है मतलब किस इस तरह से हम जो बायनोमियल है, बायनोमियल और ट्राइनोमियल को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, बायनोमियल और ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है। तो समझा तुझे? सर मुझे एक डाउट है। हाँ,
सर हम गलती कोई भी गलती स्क्वायर या क्यूब वाले नंबर्स को या कोई भी पावर वाले गलती वेरिएबल्स को लास्ट में लिखते हैं कि गलती मिडल में लिख सकते हैं। तो जैसे आपने से 2a वेरिएबल स्क्वायर को। पहले लिखा, हाँ सर जैसे आपने 2a स्क्वायर पहले लिखा और 6b स्क्वायर बाद में लिखा, पर दोनों पॉजिटिव है, हाँ। फिर तो मैंने मैंने क्या बोला कि ये जो ऊपर का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट नहीं बोलते इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, तो ये कुछ गलत नहीं लिखा, ठीक है। हम ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी किसी को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाइक टर्म दिख रहे थे हमें, तो इनको हमने क्या किया, इनका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। फिर बाकी हमें कहाँ पे भी कुछ भी सेम सेम मतलब लाइक टर्म्स दिख नहीं रहे, तो हमने कुछ नहीं किया, तो हमारा एक्चुअल आंसर ये है, ठीक है, हमारा एक्चुअल आंसर ये वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, लास्ट में जो लिखा है हमने, ये हम एक सिस्टमैटिक तरीका है लिखने का, ठीक है। एक सिस्टमैटिक मतलब रिदम बनना चाहिए, एक अच्छा दिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो ए स्क्वायर है, अगर ऐसे 20 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म है, तो हम इसको ए स्क्वायर मतलब ट्वाइस स्क्वायर लिखा, फिर बाद में ए बी लिखा, फिर बी सी, फिर 2ac, तो ये रिदम ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और फिर बाद में 6b स्क्वायर लिखा। तो मुझे बता, ये ऊपर वाला आंसर अच्छा दिखता है फिर नीचे वाला आंसर अच्छा दिखता है? नीचे वाला। नीचे वाला, तो हम इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा रिदम में लिखना पड़ता है। सर अगर अगर थोड़ा सा भी ये गलती ये कर दिया होता तो ये सेम रिदम में आता है, क्योंकि अगर बुक के हिसाब से सर, अगर हम ये जो ट्राइनोमियल है उसको एक टर्म समझ के 2a से पूरे ट्राइनोमियल को इंटू करते हैं और 3b से पूरे ट्राइनोमियल को इंटू करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये सेम आंसर ही कहते निकलता है। फिर हमें हाँ हाँ, सिस्टमेटिकली करने देखो मैंने क्या की कहा था जरूरत कि नहीं। हम यहाँ पे कम्यूटेटर लॉ लगा सकते हैं। मैंने कल बताया था ना, कम्यूटेटर लॉ 4 into 5 और यस 5 into 4 सेम होता है, ठीक है। तो दोनों लॉ का यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, कम्यूटेटर लॉ का यूज करके हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर तू चाहे मतलब मोनोमेल समझ या फिर इसको मोनोमेल समझ, दोनों में से किसी को भी मोनोमेल समझ के तू मल्टीप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको भी समझा के देता हूँ, ठीक है, तूने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? सो ब्रैकेट 2a हम्म माइनस 3b हम्म ब्रैकेट a, हम्म सही है। यस सर, 2b प्लस c। चल मान लेते हैं, ऐसे करते, ठीक है। अब हम कम्यूटेटर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो कम्यूटेटर लगाएंगे तो देख, अब यहाँ पे कम्यूटेटर लगाएंगे, तो कम्यूटेटर लगाएं तो क्या होगा कि जिसे मैं इसको यहाँ पे जगह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जगह चेंज कर सकता हूँ इसकी, ठीक है, जगह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा मोनोमेल समझूंगा, जैसे मैंने बताया था कि कैसे मोनोमेल समझते हैं। एक्स को जैसे 2a+b है, तो जिस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम टेक्निक हम यहाँ पे भी इसको मोनोमेल समझते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा। वैसे आसान कैसे होगा दे देते हैं, ठीक है। देख, तो मैं इसको मोनोमेल समझता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा कि टू, इसको मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे इस मोनोमेल को इसको 2a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2a माइनस 2b+c, ठीक है। मैंने इसको पूरे 2a से मल्टीप्लाई किया, अब इसको 3b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे इसके आगे प्लस है, तो री माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और ये 3b
ए माइनस 2b प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। 2a को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2a²। ठीक है, तो फिर इसको हम 2b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना माइक थोड़ा बंद कर, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है आवाज। यस सर। तो 2a इंटू ए क्या हो जाएगा 2a²। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 2 2 ज़ा 4, a इंटू बी ए बी, तो माइनस 4ab। 2a इंटू प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ए सी, ये ट्वाइस ए सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी इनको भी सेम माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस, हाँ पहला टर्म ए प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये 3b इंटू ए करेंगे तो 3ab, याद रखना आप अल्फ़ाबेटिकल लिखना है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम 2b से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 3 2 जा 6 और b इंटू b²। ठीक है, फिर इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 3 माइनस प्लस माइनस और 3b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3bc हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी इसको सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, और कुछ अगर लाइक टर्म दिख रहे होंगे उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें लाइक टर्म दिख रहे हैं, जैसे 2a², तो माइनस 4ab और ये 3ab लाइक टर्म है। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे पास में लाएंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस 2ac और ये 3bc और ये प्लस 6², सॉरी 6b²। तो अब सेम टेक्निक, यहाँ पे भी यूज होगी। 2a², इसको भी हम रिदमिकली लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और तो माइनस माइनस 4 माइनस 3 कितना होता है -7ab, और ये प्लस। देखो मैंने क्या हुआ, रिदमिकली लिखना है तो पहले -3b से लिखना है इसको, फिर प्लस 2ac। ठीक है, प्लस 6b²। देखो आए दोनों आंसर सेम आएंगे। ये भी यहाँ पे इतना दिख रहा है आंसर, यहाँ पे भी देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं, बता। हेलो, यस सर। है ना, दिख रहे हैं सेम। तो मतलब तो पर कैसे मैं कैसे अरेंज कैसे कर सकता हूँ? मुझे अरेंज करना समझ में नहीं आया सर। कौन सी ये लास्ट स्टेप। यस सर। अब लास्ट स्टेप में अरेंज क्या करना, इसमें देखो मैंने क्या बोला कि ये यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था कि ये जो स्टेप है ये पूरी करेक्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया क्या, कुछ नहीं। चेंज किया नहीं, तो कुछ चेंज नहीं किया तो फिर मैंने लिखा ना यहाँ पे, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एक लॉ है अपना कम्यूटेटिव लॉ ने, क्या जगह चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो इक्वल टू के केस में होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, जगह चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि 4 + 5 5 + 4 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, जगह चेंज किया, जो टर्म्स की जगह है उसको चेंज किया सिर्फ। जैसे यहाँ पे ट्वाइस² -7ab प्लस 6b² प्लस 2ac माइनस 3bc लिखा था। तो अब ये गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने इस आंसर में नीचे जो स्टेप है, यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंने लिखी है
सेम टर्म्स यहाँ पे भी दिखेंगे। कोई डिफरेंट टर्म्स मैंने लिखी क्या यहाँ पे, बता, लिखे क्या कोई? नहीं। नहीं। तो कोई डिफरेंट टर्म आएगी नहीं, सिर्फ मैंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया। इसको क्या किया, सिर्फ अच्छी तरह से अरेंज किया, और ये हमें आना चाहिए। ठीक है। और ये कैसे आता है, जैसे मैंने कि अल्फाबेटिकली लिखना, ठीक है। और जैसे ये जैसे ए स्क्वायर वाले टर्म सामने लिखना, अब यहाँ पे मतलब बहुत अरेंजमेंट करके लिखना है, ये तुझे समझेगा ऑटोमेटिक धीरे धीरे, अगर जिसे सॉल्व करेगा तू जैसे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन यस सर। करना। अब जैसे मैंने बोला कि ये दोनों दीवार है जो स्क्वायर स्क्वायर वाली है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम साइड में होते हैं, और जो बीच में राजा रानी वगैरह होते हैं, समझो ऐसे, समझा? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा इमेजिन करके इसको लिखना है ऐसे, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, 2a² माइनस 7ab 3bc प्लस 2ac और प्लस 6b²। ठीक है, मैं इसको इसको जो है ना, ये वाला जो टर्म है 6b², इसको 2a² के पास भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ इसमें गलत भी नहीं है। अगर मुझे लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। टू ए मुझे चाहिए कि स्क्वायर स्क्वायर पास में आए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2a² प्लस 6b² माइनस 7ab माइनस 3bc प्लस 2ac। ठीक है, ये भी करेक्ट है। समझा? समझा का? लेकिन यार लिखते समय याद रखना कि उनके सामने जो साइन है ना, वो साइन बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे -7ab है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, तो इसका साइन चेंज किया क्या? नहीं। नहीं। तो हमेशा याद रखना कि उनका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो तू इसको इस जगह पे रख सकता है, किसी भी जगह पे रख सकता है, लेकिन उनका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ये प्लस 2ac है, तो प्लस 2ac ही रहेगा। समझा? -3bc है तो -3bc रहेगा। यहाँ पे भी देख, -3bc है तो यहाँ पे भी -3bc है, प्लस 2ac है तो 2ac है। कुछ बदला है इसमें? नहीं। नहीं, तो कुछ बदला नहीं चाहिए। ठीक है, तो अरेंज ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से हम करते हैं, जो है मैं यहाँ पे अरेंज किया, ये कम्यूटेटिव लॉ के जितने भी मैथ्स के लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। ठीक है, जैसे हम मुझे लगा कि जैसे यहाँ पे देख, अब यहाँ पे मुझे देख कि यहाँ पे जो ये जो लाइक टर्म्स थे अलग अलग थे। ठीक है, -4ab -3ab दोनों अलग थे। अब मुझे दिख रहा है कि ये लाइक टर्म्स है, तो हम इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उनको पास में लाया, लाया ना पास में। हाँ, यस सर। तो ऐसी जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो जब भी कभी भी क्या होता है कि एक इक्वेशन में होता है कि हम क्या करते हैं कि ये पास में नहीं है तो हम ऐड नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे यहाँ पे अगर तो हमें दिख रहे टर्म्स ऐसे, ठीक है, एक ही लाइन में, तो हम उनको पास में लाके ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा होता कि बीच में इक्वल टू साइन होता, जैसे -4ab प्लस 2ac इज इक्वल टू -3ab। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं इसको डायरेक्ट इसी साइन के साथ यहाँ पे इसकी जगह नहीं लाता, क्योंकि मुझे इसको ऐड करना है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, मुझे इनको कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो मुझे इनको पास में लाना है। लेकिन पास में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये क्योंकि यहाँ पे बीच में इनके बीच में क्या है, इक्वल टू साइन है, तो जब भी मैं इसको इसके पास लाऊंगा तब साइन चेंज होता है। ठीक है, सर पर हमें क्या है कि वहां पे उसको भेजने की जरूरत ही नहीं ना, सीधा -4ab को दूसरी साइड कर देंगे, हाँ इसको जैसे -3। हाँ तो इसको इधर लेके जाएगा ना। यस सर। हाँ तो वही हुआ ना, लेकिन इसको पूरा साइंस, इसको साइन के साथ लेके जाएगा क्या? सर कल से साइन एक्सचेंज करके ले जाऊंगा ना सर। हाँ, तो साइन एक्सचेंज करके लेके जाना पड़ता है, ट्रांसपोजिंग बोलते हैं उसको। मतलब कि फिर हो जाएगा सर 2ac इक्वल्स टू -3ab प्लस 4ab। हाँ, ठीक है, तब करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लगता है क्या, ये इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ है, क्योंकि हमने दूर थे तो पास में लिया। हम क्या कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज की, इन दोनों की जगह चेंज की ना,
जैसे पहले 4 + 5 था, तो मैंने लिख दिया 5 + 4। समझा? तो यस सिर्फ सर। मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, इनके दोनों की पोजीशन चेंज की, तो ये देखो पास में जा गए। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं। समझा? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो याद रखना कभी भी अगर तुझे ऐसा दिखे तो तू इजीली ऐसे सॉल्व कर सकता है। सिर्फ याद रखना कि ट्रांसपोजिंग और कम्यूटेटिव लॉ में बहुत फर्क है। ठीक है, ट्रांसपोज कब करते हैं, जब बीच में इक्वल टू साइन हो, मतलब अलजेब्रिक स्टेटमेंट जब लिखा हो तब। ठीक है, और जब क्योंकि लाइक टर्म्स हमें हमेशा याद रखना पास में लाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका एडिशन सब्ट्रैक्ट, याद रखना कभी भी तुझे लाइक टर्म्स दिखे तो उनको पास में लाके उनका सॉल्यूशन करना है। तुम उसमें जो भी ऑपरेशन कर सकता है करके उसको आंसर निकालना ही है। और ऑपरेशन सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, इस केस में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, समझा क्या? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल। कितने बजे? सर